आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आज का वीडियो में सबसे पहले ये बताऊंगा कि लैंग्वेज क्या होती है। सो एज यू नो दैट लैंग्वेज इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स और डिवाइस हैविंग सेम स्पीच। सो अगर दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन करनी है तो दोनों के बीच का जो लैंग्वेज होना है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट कर सकती है। दूसरा इसमें ये होती है कि लैंग्वेज बैरियर शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैंग्वेज दोनों का बीच का लैंग्वेज होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज अगर हो तो दोनों का दोनों का बीच का कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। लैंग्वेज शुड बी मीनिंगफुल। अगर लिसनर और दो स्पीकर और लिसनर के बीच का जो लैंग्वेज होना चाहिए जो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगे तो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो okay, so programming language as the language where we use a person communicate with the machines और कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, पर्सन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। उस लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स 0 and 1। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जो भी मशीन होती है जीरो और एंड 1 ही समझ पाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं और उसको कंप्यूटर को कन्वर्ट करवाते हैं 0 and 1, जिसके थ्रू कंप्यूटर उसको इजीली कम्युनिकेट अंडरस्टैंड कर पाती है और बाद में उसको हम्म, दूसरा दूसरा ये हुआ कि अगर कोडिंग कोडिंग क्या होता है, तो इट इज अ टेक्निक थ्रू विच वी यूज टू बिल्ड सम बिजनेस लॉजिक्स टू परफॉर्म सम टास्क। हम लोग कोडिंग का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि हम लोग के बीच का वी हैव टू परफॉर्म सम टास्क बिटवीन द कनेक्शन, और दैट्स ऑल। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पाइथन। पाइथन क्या होती है, तो पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखा जाए तो पाइथन का डिमांड अदर अदर लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका जो सिंटेक्स होती है अदर अदर लैंग्वेज के हिसाब से सबसे छोटा होती है, और आप कोई भी लॉजिक इजीली बिल्ड कर सकते हैं। इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसेन, और इसका जो इन्वेंटर जो है वो ग्यूडो वैन रोसेन जो कि 1991 में बनाया था। उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड जावा और एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्टिंग फेज था। उसके बाद इसका जो बेसिकली जो यूज़ होती है, तो इसका यूज़ होती है डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि डेटा साइंस। जो डेटा साइंस से माना जाता है कि आज के समय का सबसे ज़्यादा डिमांडफुल स्किल्स जॉब डेटा साइंस में है। और इसमें उसके थ्रू बहुत सारा लाइब्रेरी होती है, इसके थ्रू इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ इसका वेब डेवलपमेंट होती है। जिस जैसे कि वेब डेवलपमेंट में इसका बहुत सारा अपना लाइब्रेरी है, जैसे कि फ्लास्क हो गई और फ्लास्क जैंगो। देन आफ्टर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is a, as we know that AI is a तो इसका जो सबसे सबसे ज़्यादा पाइथन का जो यूज़ होती है हैकिंग में होता है और साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि हैकिंग का इसका बहुत सारा कमांड होती है जिसके थ्रू वो आदमी कोई भी पर्सन इजीली कोई भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि पाइथन हमें क्यों सीखना चाहिए। मैं इसके थ्रू मैं कुछ अपना एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये है कि इट वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज, लिनक्स, मैक एंड रास्पबेरी पाई। जैसा देखा जाए कि पाइथन जो सपोर्ट करती है बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसा कि आप कह सकते हैं कोई प्लेटफॉर्म। नंबर 1 आ गया, विंडोज़ पे भी सपोर्ट करती है, और इसका जो भी सॉफ्टवेयर है विंडोज़ के लिए भी आती है और लिनक्स के लिए भी आती है, मैक के लिए आती है और रास्पबेरी पाई के लिए आती है।
जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोग्राम या बिजनेस लॉजिक इजीली बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड इसमें ये है कि इट इज़ अ सिंपल सिंटेक्स एंड इजी टू यूज़। इसका जो सिंटेक्स और उसका जो प्रोसेस है वो इजी सिंपल होता है और इजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो भी यूज़र जो भी डेवलपर होते हैं वो कम कोड में अपना बिजनेस लॉजिक इजीली यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ अ स्मॉल सिंटेक्स कोड विच अलाउ अस टू डेवलपर वर्क्स ऑन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड। सो इसका ये मतलब हुआ कि सो जो भी जो भी डेवलपर है वो बहुत छोटा कोड में इसको इजीली छोटा कोड में उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सो चौथा पॉइंट इसमें ये हुआ कि इट आल्सो सपोर्ट्स ऑल बेनिफिशियल्स कॉन्सेप्ट उप्स। सो एज यू नो दैट उप्स इज बेसिकली कंसिडर्ड एज जैसा कि हम लोग मालूम है उप्स क्या होती है। उप्स एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स होती है जिसके थ्रू कोई भी रियल वर्ल्ड को हम परफॉर्म कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट के लेके। और अदर लैंग्वेज भी जैसे सपोर्ट करती है उप्स कंसेप्ट को, जैसे कि ये जावा जावा ओके। It has too many libraries which helps them to perform a task in much easy way. हम्म जैसा कि मैंने बताया कि जो कि पाइथन का जो भी लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी होती है जो ये करती है कि जो भी टास्क अगर कोई परफॉर्म करना है और जो कोई भी लॉजिक बिल्ड करनी है तो वो इजीली परफॉर्म करती है, जिसके थ्रू भी हम कोई भी टास्क इजीली काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग हिस्ट्री, कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़ का हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री से मुझे सबसे ज़्यादा ये पता चलती है कि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री उससे जो भी लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी तो वो कब स्टार्ट हुई और क्या क्या उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ एज अर्लियर टू नेक्स्ट लेवल, और क्या क्या उसमें वीकनेस थी और क्या क्या उसमें मतलब सुधार हुआ। इससे मुझे कोई भी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ने से ये पता चलती है। सो इसमें के सबसे सबसे पहला जो पॉइंट है, इट वाज मेनली डिजाइन्ड बाय ग्यूडो वैन रसन इन 1991। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि इसका जो डेवलपर है, जो भी इसका डेवलप किए हैं ग्यूडो। हाँ, इसका जो बाद में जो डेवलप्ड हुआ किया था उसका पाइथन फाउंडेशन के थ्रू ही इसको डेवलप किया गया था। In the 1980s, where the time of growing of technology expanded and at the time development of the Python started। तो इस समय उसके बाद सबसे जो स्टार्ट जो हुई थी, जो पाइथन का जब इनिशियल फेज थी वो एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग ऑफ टेक्नोलॉजी, उस समय, क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट था वो अर्लियर फेज में थी और उस समय बहुत सारा लैंग्वेज धीरे मार्केट में आ रही थी। इसमें पाइथन का भी उस एक तरह से स्टार्टिंग फेज ही था, जो इसके थ्रू वो अपने मार्केट को मतलब लाना चाहती थी, जिसके थ्रू उसको भी यूजर उस लैंग्वेज को इजीली और सिंपल वे में यूज़ कर सके। इसका जो मेन उद्देश्य था बनाने का, को कोई भी कोई भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने के लिए और इन ए स्मॉल कोड after taking some intervals, the scientists just trying to work on its application that performed some tasks in 1989। कुछ समय के बाद साइंटिस्ट उसका जो भी डेवलपर या साइंटिस्ट कर सकते हैं वो बहुत सारे उस पर काम किए उस एप्लीकेशन पे, जिसके थ्रू वो सम टास्क परफॉर्म कर सके। और यहाँ पे जैसा कि जैसे जहाँ पे उसका जो एक्सपेरिमेंट चल रही थी उस जगह का नाम था सेंट्रम विस्कोंडे एंड इंफॉर्मेटिका विच इज़ बेसिकली लोकेटेड इन नीदरलैंड, जो कि अभी का जो नीदरलैंड है वो वहाँ पे इसका जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वो परफॉर्म हुआ था। एंड फाइनली इन 1991 द टाइम वेयर द पाइथन हैज कम टू मार्केट एंड डिमांड ऑफ द लैंग्वेज इंक्रीज ग्रेजुअली। और इन 1991 में डिमांड ऑफ द पाइथन इज ग्रोन
रैपिडली, और जिस पाइथन का जो डिमांड है वो भी मार्केट में वो धीरे धीरे वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। और जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आप ऑन गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लैंग्वेज का जो टॉप लैंग्वेज में जो पाइथन का स्थान फर्स्ट या सेकंड हमेशा रहती है। एज अ कंसीडर देखा जाए तो जावा का भी नंबर 1 पे नहीं, तो देन आफ्टर वी हैव टू सी पाइथन। दैट्स ऑल, थैंक यू। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो इस बात में ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ अभी लैंग्वेज थी एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, जैसा कि एज मालूम है कि सी कोई लैंग्वेज का मदर मदर माना जाता है, क्योंकि वो भी जितना भी लैंग्वेज बनी है वो सी से ही बनी है। सी को लेके ही मतलब उसके इम्प्रूवमेंट के हिसाब से उसको बनाया गया था, क्योंकि सी में कुछ डिफ़ॉल्ट थी और वो जो उतना फास्ट नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। और जैसा कि देखा जाए जावा को, तो जावा का जो भी सिंटेक्स होती है काफ़ी बड़ी होती है, और उसमें आपको ये करना होता है कि कोड को जो भी कोड होती है तो कोड का जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा लिखनी पड़ती है, जिसके थ्रू जो भी डेवलपर होते हैं ज़्यादा कम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाइथन। सो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पाइथन जावा जो है जो खराब लैंग्वेज है। लैंग्वेज अपने अपने फील्ड पे दोनों अपने हाई पीक लेवल पे है एज एज अ पब्लिक डिमांड। थैंक यू। सो सो अगर अगर मैं नेक्स्ट इसके बाद मैं बताऊंगा कि पाइथन का बेसिकली यूज़ कैसे और कैसे ज़्यादा कोडिंग के लिए कैसे किया जा सकता है।